नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। महिलाओं के खिलाफ एक और हिंसा का फैसला सरकार का, उसको लेकर आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तान में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब महिलाओं के खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरकार कुछ ना कुछ न करती हो। और तो और जिस दिन कोई सरकार कुछ नहीं करती है उस दिन किसी अदालत की एक टिप्पणी आ जाती है, एक कोई आदेश या फैसला आ जाता है जो बुनियादी रूप से महिलाओं के खिलाफ रहता है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं लेती है। ये ताज़ा मामला जिसको लेकर मैं आपके सामने आज हूँ, ये हरियाणा की भाजपा सरकार का है। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वो पहले भी महिलाओं के खिलाफ कई तरह के बयान देते आए हैं। उनका महिलाओं की क्षमता पर, महिलाओं के स्वाभिमान पर, उनके आत्मसम्मान पर किसी किस्म का कोई भरोसा कभी भी नहीं रहा। कभी उन्होंने महिलाओं के आगे बढ़ने की कोई बात नहीं कही। अब उनकी सरकार वहाँ के वन विभाग में महिलाओं की नियुक्ति कर रही है। 2-4 अलग अलग रैंक हैं जिस पर महिलाओं की नियुक्ति होनी है। इन नियुक्तियों के लिए हरियाणा सरकार की जो संस्था बनी हुई है उसने अभी जब निकाली शर्तें कि महिलाओं को किस किस जांच से कौन सी परीक्षा देनी होगी, किस किस जांच से गुजरना होगा, तो उसको देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। उसमें लिखा हुआ है कि महिलाओं को वन रक्षक बनने के लिए या डिप्टी रेंजर बनने के लिए जो भी पोस्ट हैं उनके लिए महिलाओं के सीने का नाप इतना रहना चाहिए और सीना फुलाने पे नाप इतना रहना चाहिए। आमतौर पर ये नाप पुलिस में, सेना में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पुरुषों के लिए ये रहते हैं। ये पैमाने पुरुषों की ऐसी जांच होती है कि उनमें इतनी ताकत रहे कि वे दौड़ सकें, उनमें सांस इतनी भर सकें वो अपने फेफड़ों में कि उनके छाती की चौड़ाई अधिक हो जाए। लेकिन इस पैमाने को महिलाओं के ऊपर कोई लागू करेगा, कोई सरकार लागू करेगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो इसको लेकर वहाँ पे बड़ा बवाल हुआ। बहुत सारे लोगों ने, हरियाणा वैसे भी थोड़ा परंपरागत संकीर्णतावादी प्रदेश है, वहाँ पे लोगों ने अपने घर की लड़कियों को मना कर दिया कि नहीं, इसमें नहीं जाना है। ये क्या है, ये छाती का नाप लेंगे वहाँ पे, ऐसा कहीं होता नहीं है। वहाँ पर श्वेता ढुल नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो महिलाओं के हक को लेकर लड़ते रहती हैं। उनसे हमने टेलीफोन पर बात की। टेलीफोन पे बात करके हमने समझा कि ये पूरा मामला क्या है। हम उनसे टेलीफोन पे बातचीत अभी आपको सुनवाते भी हैं। वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, वीडियो कॉल पर आ नहीं सकती थी, तो हमने ऑडियो कॉल ही रिकॉर्ड किया है। हम उनकी बात आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं ज़रा वहाँ का माहौल बतलाऊँ आपको। महिलाओं में बड़ी निराशा है, जबकि खेल कूद में हरियाणा की लड़कियाँ बड़ी आगे रहती हैं। वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों तक, ओलंपिक तक पहुँचती हैं, वहाँ से गोल्ड मेडल तक लेकर आती हैं, देश का सम्मान बढ़ाती हैं। लेकिन हरियाणा को अगर देखें तो हरियाणा राज्य एक बेइंसाफ राज्य रहा है महिलाओं के खिलाफ। महिलाओं की आबादी का अनुपात वहाँ पर पुरुषों की आबादी से खासा कम है। 1000 लड़कों पर 877 लड़कियाँ रह गई हैं। यही वजह है कि इन्हीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अभी कुंवारा भत्ता अनाउंस करने की ज़रूरत पड़ी है। कुंवारा भत्ता उन लोगों को मिलेगा जिनका 40 साल की उम्र तक या 45 साल तक उम्र तक शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको कुंवारा भत्ता मिलेगा 2500 रुपये महीने का, क्योंकि शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हरियाणा में लड़कियां नहीं हैं, क्योंकि लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ खाप पंचायतों से लेकर नेताओं तक की इतनी हिकारत की सोच रही है कि वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या आम रही है। यही वजह है कि आबादी का अनुपात गिरते गिरते यहाँ पहुँचा, वरना कुदरत इतना बड़ा फर्क नहीं करती है। आप अगर केरल में देखें तो केरल में 1000 लड़कों पे 1004-6 ऐसा कुछ ज़्यादा लड़कियाँ हैं वहाँ। तो कुदरत ऐसा अनुपात नहीं बिगाड़ती है, ये इंसान खुद अपने बच्चों की हत्या करके ऐसा अनुपात बिगाड़ते हैं। तो ऐसे हरियाणा में अब जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए लड़कियों को जो शारीरिक परीक्षण देना पड़ेगा, जो जांच देनी पड़ेगी, उसमें उनके सीने का नाप देना पड़ेगा, उनको सांस लेने के बाद फिर सीने का नाप देना पड़ेगा। मैं जो बातें हमको अभी श्वेता ढुल जितनी बातों को कहने वाली हैं, मैं अभी इस कॉल में आपको सुनाने वाला हूं।
मैं उन बातों को बहुत ज़्यादा दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा है कि ये कैसा अपमानजनक मामला है, तो उनकी बातें सुन के हम हरियाणा के बारे में समझेंगे। मैं ज़्यादा बोलूं इसके पहले उनकी बात ही सुन लीजिए। हरियाणा का एक मुद्दा सामने आया है कि वहाँ फॉरेस्ट विभाग में महिलाओं को अपॉइंटमेंट के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें उनके सीने के नाप लेने की बात रखी गई है। तो मैंने कुछ रिपोर्ट में उसमें आपकी आपत्ति पढ़ी है, कुछ वेबसाइटों पर आपके नाम से आपत्ति उसमें आई है कि इससे दिक्कत हो रही है। ये क्या मामला है, आप कुछ समझा सकती हैं मुझको? जी बिल्कुल समझा सकती हूँ सुनील जी। हरियाणा में एक एग्जामिनेशन हो रहा है सीईटी जी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। ग्रुप सी के कुछ पद हैं, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर, फॉरेस्टर, जिनमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की आवश्यकता होती है। अभी सीईटी का लिखित परीक्षा बाकी है, लेकिन ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पहले करवा रहे हैं। अच्छा। तो इन्होंने पास हुए एलिजिबल कैंडिडेट्स में से 8 गुना कैंडिडेट्स को ऐसे छांट लिया है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। महिलाओं के लिए हाइट वेट दोनों है, लेकिन साथ ही चेस्ट नापने का रख दिया है एक प्रमाण। कि आपकी एक्सपेंडेड, फूली हुई और बिना फूली, अनएक्सपेंडेड, 79 और 74 होनी चाहिए। ये पढ़ते ही मुझे बुरा लगा, आपत्तिजनक सा लगा, हरासमेंट की कैटेगरी में मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण उसका ये कि महिलाओं की चेस्ट नहीं होती है, ब्रेस्ट होती है, महिलाओं के स्तन होते हैं जी। इस जो ये मापने जाएंगे यहाँ से एक तो मैनिपुलेशन का खतरा है बहुत ज्यादा, कि वो जो डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। दूसरा बहुत गंभीर सवाल ये है कि जब हमारी पुलिस की भर्तियों में, लॉ एंड ऑर्डर में जितनी भी स्टेट में भर्तियां हो रही हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, एसपी हो, डीएसपी हो सॉरी, और जो हमारे सेंटर लेवल की है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, आईपीएस तक भी है, वहाँ इसको नहीं नापा जा रहा है, ये पैमाना नहीं है वहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। साथ ही फिर मैंने चेक किया कि अन्य राज्यों में कैसा है, तो जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये पैमाना क्यों लेते हैं, ये लेते हैं लंग कैपेसिटी जांचने, बिल्कुल ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर में पहाड़ है, वहाँ जांचने के मैंने देखा वहाँ भी नहीं चेक करते हैं। एनडीए में देखा वहाँ भी चेक नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में देखा तो 2017 में वहाँ चेक कर रहे थे, लेकिन 2023 में वहाँ भी चेक नहीं करते हैं। हरियाणा में ये क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर मैंने सवाल उठाया कि ये नहीं होना चाहिए। अब ये है पूरा मामला, जिसके ऊपर प्रतिक्रिया आई सरकार की भी, और सरकार ने सारी की सारी जो बात है वो पिछली सरकार के ऊपर डाल दी कि भैया उनके समय के रूल थे, वो रूल बुक उठा के ले आए हैं। उनके समय के रूल थे और ये तो वही हैं, तो वही चल रहे हैं, और पहले इसी के अनुसार भर्तियां हुई होंगी, लेकिन अब वही चल रहे हैं तो हम भी वही चला के रखें। तो ये मुझे ये लगा एक पासिंग द बक होता है ना जी, कि उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अब हमारी सरकार है, हम भी नहीं लेते भैया, हम भी ऐसे ही चलने देंगे जैसा पीछे चला है, हम उनके ऊपर डाल देते हैं हम भी। तो मुझे लगता है यदि कोई जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, जिम्मेदार लीडर हैं जो हमारे स्टेट को लीड करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं यहाँ पर यदि इसमें गलत लगता है कुछ, तो इसके ऊपर स्टेप उठाना चाहिए। और ये गलत है। बिल्कुल, पिछली सरकार का हर फैसला ज्यों का त्यों लागू थोड़ी करते हैं, ये हर सरकार अपने फैसले भी लेती है। बिल्कुल, फिर तो ब्रिटिश राज के भी चलने देते हैं, वो भी तो बदले हैं। नहीं, समय के साथ चीजें बदलनी बहुत जरूरी होती है। ये जो चेस्ट नापने की बात है, ये महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में आता है, पुरुषों के नहीं आता। आप छोटी छोटी बच्चियों स्कूल में जाके सिखा रहे हैं कि डू नॉट लेट एनीवन टू टच योर प्राइवेट पार्ट। फिर बड़े होने के बाद आप वैसे कर रहे हैं। कुंवारी लड़कियां होंगी, भाई मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात, जब आवश्यकता नहीं है तो ले क्यों रहे हो, सीधा सा। ये मुझको ध्यान है कि बहुत से स्टेट्स में महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट भी करवाते थे सरकारी नौकरी के पहले। बहुत पुरानी बात है, मैं रिपोर्टिंग करता था, 25 साल 30 साल पहले की बात है। वो भी बाद में बंद हुआ। ये पीवी टेस्ट कहलाता था, 2 फिंगर टेस्ट ऐसा। इसका भी विरोध हुआ था बहुत, धीरे धीरे करके ये खत्म हुआ सब जगह से। कोर्ट के ऑर्डर भी आए इसके ऊपर में। तो अभी आपके प्रोटेस्ट के बाद में सरकार के रुख में कोई तब्दीली आई है कि वो उसी पे अड़े हुए हैं? देखिए, सरकार यहाँ पे अपने स्टैंड पे बिल्कुल अडिग है। सरकार हट नहीं रही है, मैंने हट धर्मिता पे आई हुई है। अच्छा।
सरकार ने क्योंकि पिछली सरकारों पर डाल दिया, क्योंकि मेरे साथ अब जब मैंने ये आवाज उठाई तो विपक्ष के बहुत से नेता, बड़े प्रमुख नेशनल लीडर भी इसके बारे में बोलने लगे। बड़े बड़े टीवी न्यूज चैनल्स ने इसको कवर कर लिया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जहाँ बहुत बड़ा मुद्दा बन गया वहाँ मुझे लगता है कि सरकारों की ईगो आ जाती है। तो इन्होंने एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया कि हम कुछ नहीं बदलेंगे। एग्जैक्टली, यहाँ कुछ नहीं बदलेंगे। इनफैक्ट इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिए पीएमटी के। कि आओ भैया, हम तो तुम्हारी फिजिकल मेजरमेंट इस तारीख से कर रहे हैं। जो एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए थे वो 12 तारीख से जारी कर दिए कि भाई 12 तारीख से तुम्हारे पीएमटी है। आज उसको थोड़ा सा डिले किया है, पोस्टपोन किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। कई जिले डूबे हुए हैं। ये मुझको बतलाइए श्वेता कि ये हरियाणा जो है, इसमें सरकार और समाज दोनों तरफ से महिलाओं के खिलाफ एक बड़ी कट्टरता नहीं दिखती है, दकियानुसीपन दिखता है कई चीजों में। जहां खाप पंचायतें फैसला लेती है कि मोबाइल फोन न रखे, जीन्स न पहने। मनोहर लाल जो हैं ये भी पहले ऐसे महिला विरोधी बयान देते रहे हैं कि शाम के बाद क्यों अकेले निकली घर से, या इस किस्म के बयान। तो हरियाणा में क्या माहौल ही ऐसा महिला विरोधी है? नहीं, मैं इसको डिस्कार्ड करती हूँ सुनील जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा। हरियाणा में यदि आप एक पिक्चर ऐसी देख रहे हैं तो आप एक ऐसी महिला से बात कर रहे हैं जिसके परिवार में ऐसा नहीं है, जिसने ऐसा भी नहीं देखा है। थोड़ा जनरल परसेप्शन ये है कि यहाँ पे पुरुषों की थोड़ी सी डोमिनेंस है, हल्की फुल्की। वो धीरे धीरे समय के साथ जा रही है। और वो मुझे लगता है कि हमारी फिजिकल बनावट ऐसी है या सोच ऐसी है, तो वो हर राज्य में शायद थोड़ा बहुत मिलेगा। हरियाणा में समय के साथ बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। खाप पंचायतें यदि ऐसी बात करते हैं जींस ना पहने, तो महिला शिक्षा पे बात करती हैं वो कि शिक्षित करो। डाउरी के खिलाफ बात करती हैं वो। अच्छा। दहेज नहीं देना है। ये अच्छी अच्छी चीजें भी हैं जो कभी बाहर आई नहीं। ये सामाजिक संस्थान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो बाहर मीडिया को पता चला ही नहीं, बस नेगेटिव परसेप्शन उनका रहा। अच्छा। और आजकल सब हमारी बेटियां देख लो, कहाँ रेसलर बन रही हैं, बाहर जा रही हैं, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं, देश विदेश में नाम कमा रही हैं। हमारे बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हो रहे हैं। हर महिलाएं, हमारी महिलाओं का परिणाम बहुत अच्छा आता है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन हर जगह टॉप में रह रही हैं। तो यहाँ जो बाहर जनरल परसेप्शन है उसका मैं खंडन करती हूँ। ऐसा नहीं है। एक नेता है जो अपनी संकीर्ण मानसिकता जरूर थोप देते हैं कभी कभार अपने किसी बयानों में। जी, उनसे हम टोटली दूरी बनाए रखे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज मुझको बतलाइए कि ये जेंडर इनइक्वलिटी जो है हरियाणा में कि 1000 लड़कों पे 877 लड़कियां हैं, तो ये एक मुझको फिक्र की बात लगती है कि हरियाणा ऐसा राज्य है जो कुंवारे लोगों को एक भत्ता देने वाला है, क्योंकि शादी के लिए लड़कियां पर्याप्त नहीं मिल पा रही हैं वहाँ। नहीं, अभी ये बढ़ भी रहा है, 926 तक पहुँच गया है ये। अच्छा। और इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी यहाँ पे स्टार्ट की हैं। सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। हाँ, इन्होंने ये स्टार्ट तो किया है कुंवारा भत्ता योजना, वो सरकार की अपनी सोच से देखिए। मुझको लगा कि ये नौबत जिस राज्य में आ रही है वो इस बात का इंडिकेशन है कि वहाँ पे लड़कियों को सिस्टमेटिकली कम किया गया है। नहीं तो बाय नेचर तो बराबर रहना था, आसपास रहना था। तो हरियाणा में शायद ये कन्या भ्रूण हत्या या ऐसी चीजों की वजह से ये चीजें छुपी नहीं रही है। ये बहुत यहाँ ही नहीं, हर जगह पहले की बातें हैं कि ऐसी हो जाया करती थी गलतियां, कन्या भ्रूण हत्या, ऐसी चीजें होती थी। इन चीजों का मैं खंडन नहीं करूंगी, लेकिन अब सब बदल रहा है। अब बेटियां बराबर रख रहे हैं जी, पढ़ा भी बराबर तरीके से। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। अगर माहौल बदल रहा है तो ये खुशी की बात है। और ये सरकार अगर अड़ी हुई है कि ये पिछली सरकार का बनाया रूल है और हम इसको नहीं बदलेंगे, तो बड़ी शर्मनाक बात है। मुझको लगता है कि कोई अदालत तक अगर जा सके तो अदालत शायद इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करेगी, सरकारी अड़ियलपन को। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत लड़कियां इसमें खुश नहीं है। 2 लड़कियों ने मुझसे संपर्क भी किया था जो कि बिल्कुल सामने नहीं आने के लिए तैयार है। मैं उनसे 3 बार बात कर चुकी हूँ कि आप बच्चे आइए, सामने बोलिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सोशल स्टिग्मा साथ में लग जाएगा। बहुत
ये इन्होंने प्रश्न किया, अधिकारी ने प्रश्न किया कि एक भी बहन बेटी ने क्या बोला है क्या, आप लोगों को क्या दिक्कत है, विपक्ष के ऊपर भी सवाल उठाया उन्होंने। अच्छा। तो उन्हें खुद ये अपनी बुद्धि और विवेक से सोचना चाहिए कि ऐसी चीज में क्या कोई बहन बेटी आगे आएगी खुलकर? कोई अकेली लड़की नहीं आ सकती। कोर्ट जाएगी तो कोर्ट में क्या नाप के देखेंगे आप उसकी छाती? नहीं, बहुत खराब, बहुत खराब। कोर्ट में किस आधार पे आएगी? कोर्ट में आप खुद देखें ना कि क्या क्या कहेगी और उसकी जगह किस बात पर होने वाली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और ये मुझको बतलाइए कि ये पिछली सरकार के समय क्या सचमुच ही ऐसा रूल था जो आज के सरकारी अफसर बोल रहे हैं? जी, ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, रूल काफी पुराना है लेकिन भर्तियां नहीं हुई काफी समय से, तो मुझे भी इस चीज को नहीं करना था। ठीक ठीक, ये भर्ती अब निकली है तो मुद्दा अभी सामने आया है। यस, मुद्दा तो एकदम से अभी सामने आ गया लाइमलाइट में, क्योंकि भर्ती अभी आई। ठीक है, गलत काम तो जब उजागर हो तब बंद होना चाहिए। अगर गलत चले आ रहा है तो उसको जारी क्यों रखा जाए? जी सुनील जी। ठीक है श्वेता, आपने इतना समय दिया, बहुत आपका धन्यवाद। अब आपने श्वेता से सुना कि हरियाणा में इस बात को लेकर उनके क्या बुनियादी ऑब्जेक्शन है, क्या आपत्तियां हैं उनकी। और दूसरी बात मैं आपको बतलाऊं, हरियाणा से आने वाले कांग्रेस पार्टी के एक बड़े प्रवक्ता सुरजेवाला, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है और उन्होंने हरियाणवी जुबान के आसपास इस बात को लिखा है कि ये सरकार हमारी छोरियों का सीना नापेगी। सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तान में महिलाओं को कितने तरह से अपमानित किया जाए, इसका रास्ता निकालने में कोई न कोई सरकार, अदालत, कोई न कोई लगे रहते हैं लगातार। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा था जब देश के कई प्रदेशों में सरकारी कर्मचारी अगर कोई महिला नियुक्त होती थी तो उसका कौमार्य परीक्षण होता था और 2 फिंगर टेस्ट उसको मेडिकल जुबान में कहा जाता था, जहां उस महिला के बदन में 2 उंगलियां डालकर ये देखा जाता था कि वो सेक्स की आदी तो नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में भी होता था। मैं उस समय रिपोर्टर था, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिपोर्ट्स तैयार की थी, समाचार बनाए थे। ये और जगहों पे भी होता था। मध्य प्रदेश का तो अभी हाल फिलहाल का, कुछ महीने पहले का आपको याद होगा, साल भर के भीतर की बात है ये, जो आदिवासी लड़कियों का सरकारी खर्च पे सामूहिक विवाह कराने की जो सरकार की योजना है, उसमें इस किस्म का कौमार्य परीक्षण करवाया गया था सरकारी स्तर पर। बाद में माफ़ी मांगी गई, किसी अफसर को निलंबित किया या हटाया, ऐसा कुछ हुआ, लेकिन अभी साल भर पहले तक हुआ। मैंने इस बारे में हरियाणा के इस मामले में समझने के लिए, चूँकि उन्होंने कहा है श्वेता ने कि ये केंद्र सरकार की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं, दूसरे कुछ प्रदेश हैं, कहीं पे ऐसा नहीं होता, मैंने छत्तीसगढ़ में एक बड़े अफसर से इस बारे में मालूम करने की कोशिश की। वो पुलिस में बड़े अफसर हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जेल जाना है क्या इस तरह की कोई जांच करके? जो सरकार या जो अफसर इस तरह का कोई आदेश निकालेगा महिलाओं के सीने की नाप लेने का, उसको जेल होगी, सजा होगी उसको। किसी तरीके से ऐसी कोई जांच यहाँ पर नहीं होती है, ये उनका कहना था। लेकिन मैं दूसरी बात बतलाता हूँ आपको। मैंने जब यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग, चूँकि हरियाणा के वन विभाग का मामला है, तो यहाँ भी वन विभाग के एक बड़े सीनियर ऑफिसर से पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चर्चा हुई थी कि यहाँ जो शारीरिक क्षमता के, शारीरिक फिटनेस के जो पैमाने बने हैं वो स्त्री पुरुष दोनों पर लागू होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भी ये बात उठी थी कि क्या महिलाओं का भी ऐसा नाप लिया जाए। उस समय फॉरेस्ट विभाग से किसी ने पुलिस विभाग से बात की और कहा कि आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, ऐसा नाप लेते हैं आप लोग महिलाओं का, आरक्षकों का, कि नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा तुम जेल जाओगे इस तरह का अगर करोगे तो। तब जाके यहाँ का वन विभाग जो है वो शांत हुआ, वरना इनकी भी हसरत बहुत थी महिलाओं को कैसे अपमानित किया जा सकता है। ये पूरा मामला अगर देखें तो हिंदुस्तान में मर्दों की जो एक सोच है, जो सरकार में अफसरों के स्तर से लेकर नेताओं के स्तर तक हावी रहती है, वही सोच हमको जगह जगह दिखती है। चाहे वो सोच कहीं किसी को भांजी बना दे, कहीं किसी को बहन बना दे, लेकिन वो हिंसक सोच कहीं ना कहीं से निकलती है, कहीं ना कहीं से सामने आती है। अभी 2 दिन के भीतर ही
ऐसी कई खबरें आई है कि कहाँ किसी लड़की को लोगों ने छेड़ा, इतना परेशान किया कि पहले उसने आत्महत्या कर ली, कुछ दिन बाद उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। अब घर में बची हुई अकेली महिला जो है, इस आदमी की पत्नी और उस बच्ची की माँ, वो घूम रही है कि अब चलाओ बुलडोज़र। इनके यहाँ उत्तर प्रदेश की बात है जहाँ बुलडोज़र सरकार चल रही है योगी जी की। कुछ नहीं होता जब तक मीडिया में हल्ला ना हो, जब तक सोशल मीडिया पर कोई वीडियो ना आ जाए, कुछ नहीं होता। लड़कियां जुल्म को सहकर, गुंडागर्दी को सहकर, बलात्कार की शिकार होकर आत्महत्याएं कर रही हैं। रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी आत्महत्या हो रही है। इसलिए हो रही है कि जब सरकार के भीतर बैठे हुए लोग जो सरकार हाँक रहे हैं, जब उनके मन में महिलाओं से बातचीत को लेकर इतनी हिकारत है कि अभी भी हरियाणा सरकार ने इतना विरोध होने के बाद उन्होंने वापस नहीं लिया है इसको। उन्होंने एक नया तर्क ढूंढ के निकाल लिया कि ये पिछली सरकार के समय से बना हुआ है, तो कांग्रेस का मुंह और बंद हो जाए अगर उसकी सरकार के समय का बना हुआ ये नियम है। तो कुल मिलाकर यह है कि कोई भी राजनीतिक दल रहे, कोई भी सरकार रहे, उसमें महिलाओं का अधिक सम्मान नहीं होता है। उनके लिए एक हिकारत कदम कदम पर देखने मिलती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ किस तरह से किसी विभाग की सबसे छोटी महिला कर्मचारी उस विभाग के एक सबसे बड़े अफसर के खिलाफ सेक्स शोषण की शिकायत लेके बरसों से अदालत में खड़ी है, महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में खड़ी हुई है, सरकार के सामने खड़ी हुई है। इनमें से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। यहाँ से 20 फीट दूर मेरे टेबल पर उसका पूरा लिफाफा रखा है, मोटा गट्ठा। वो सारे दरवाजे खटखटा चुकी है, इस देश की सरकार को खटखटा चुकी है, मानवाधिकार और महिला आयोग को खटखटा चुकी है, वो हाई कोर्ट तक को खटखटा चुकी है। उसके लिए कोई राहत कहीं से नहीं है। ये आम रुख है इस देश में लड़कियों का और महिलाओं का, जो इस देश की आज बदहाली हो रही है। अगर किसी का किसी बद्दुआ पे असर का अगर भरोसा होगा किसी को, तो ये लड़कियों और महिलाओं की ऐसी बद्दुआ ही है जो इस देश का ये हाल हो रहा है। मैं तो ऐसा भरोसा नहीं करता, लेकिन जो भरोसा करते हैं उनके लिए बतला रहा हूँ। तो ये लड़कियों का सीना नापने का जो सरकारी फैसला है हरियाणा सरकार का, इसके बारे में केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए, भाजपा को भी देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा को अभी जगह जगह 5 राज्यों में चुनाव तो अभी 6 महीने के भीतर हैं। इन तमाम जगहों पे ये मुद्दा बन सकता है कि तुम हरियाणा में लड़कियों का ये हाल कर रहे हो, तुम हरियाणा में लड़कियों का सीना नाप रहे हो। आप देखिएगा ये मुद्दा बनेगा महिलाओं के बीच। इस बात को गैर भाजपाई दल रखेंगे। अगर भाजपा को समझ होगी तो वो दिल्ली से हरियाणा फ़ोन करके इसको रुकवाएगी। प्रधानमंत्री को खुद दिलचस्पी लेके अपनी पार्टी के ऐसे काम को रुकवाना चाहिए। बाकी उनके पास सलाहकार हैं, मैं तो सार्वजनिक रूप से जो बोल सकता हूं वो बोल रहा हूं। हम किसी खबर को लेकर आपके बीच फिर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन की बटन ज़रूर दबाइएगा, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और हाँ, अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाइएगा, कार चलाते हैं तो आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लंबे समय तक हमारे साथ रहें।